देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा रहा कि हम जो भी अपने मुल्क में करें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जिंदा रखकर करें। डेमोक्रेसी है तो हम हैं, और इस जमहूरियत को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और इससे पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम बनाए गए थे, जब जिस वक्त अंग्रेजों का कब्जा था यहाँ पर, उस वक्त यहाँ पर जमहूरियत नहीं थी। फिर हमारे महापुरुषों ने जब जंग लड़ी, आजादी की जंग लड़ी, वो जंग लड़ी आजादी हासिल करने के लिए, और उसके बाद अपना संविधान हो, अपना आईन हो, और हमारा जो मुल्क है वो सवरन बने, इसलिए वो कुर्बानियां दी गई थी। और अंग्रेजों के पंजों से छुड़ाकर इस मुल्क को आजाद कराया और जमहूरियत को बहाल किया। आज अगर जमहूरियत को ही कत्ल अपने हाथों से हम करेंगे तो ये गलत बात है। जिस तरह से 5 अगस्त को जमहूरी कत्ल था, वो उस दिन न लोगों से पूछा गया, ये बात सच है कि फौज मंगवाई गई, हमसे ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा आतंकी हमला होने वाला है, ये इनपुट्स बताए गए हमें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होने वाला है, इसलिए हमने फौज भेजी। लेकिन पता चला कि कोई आतंकी हमला नहीं होने वाला था, बल्कि जम्मू कश्मीर की रियासत को डाउनग्रेड करना था। एक तो स्पेशल स्टेटस छीना, उसके बाद फिर रियासती दर्जा भी छीना। 2 तरह के अटैक एक ही दिन हुए। ये उन लोगों के ऊपर भी अटैक हुए जो लोग आज यहाँ पर दिल्ली के कहने पर नाचते हैं, खुशी मनाते हैं। वक्त आएगा, संभल जाएंगे वो, समझ जाएंगे वो, और उनकी नस्लों के साथ क्या हुआ ये उनकी नस्लें ही बताएंगी। अभी ये इख्तिदार के भूखे ये नहीं बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन वक्त आने दो, आप खुद इन्हीं के बच्चों से, इन्हीं की नस्लों से सुनेंगे कि जो उस दिन हुआ, महाराजा की स्टेट को जिस दिन तोड़ा गया, उस दिन हमारे साथ नुकसान हुआ है। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जहन में रख के, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रख के जो है वो हर एक कदम जो है वो मुल्क को जो है उठाना चाहिए। बीजेपी का ये मानना है कि एक मुल्क में एक ही आईन, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक फ्लैग, ये सब चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, जिसके चलते उन्होंने ये कहा कि हमने जम्मू कश्मीर को जो है वो डाउनग्रेड करके, या आर्टिकल 370 जो है वो यहाँ से एब्रोगेट करके, जिसके चलते यहाँ अपना आईन था, अपना फ्लैग था, वो चीज़ें ख़त्म करके एक फ्लैग और एक कानून जो है वो मुल्क में लागू करने की बात की। देखिए, ये जो अकॉर्ड हुआ था, एक हमने खुद चाहा था कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें। ये तो तब अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, जब हम जम्मू कश्मीर के वासियों ने कहा था कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। लेकिन हर एक नागरिक का अपना अपना अधिकार होता है अपने मुल्क में बैठकर राइट्स मांगे। कोई 371 मांगता है। हमारे उस वक्त जो महाराजा थे, हमारे उस वक्त जो लीडरशिप थी, उन्होंने 370 मांगा। और ये कोई पाकिस्तान ने 370 नहीं दिया था, ये कोई यूरोपियन यूनियन ने हमें 370 नहीं दिया था, इसी मुल्क का दिया हुआ था ना। तो आप मुझे बताइए, ये जो आप झूठ की बातें, ये झूठ का ड्रामा, ये जो ढोंग रचाते हैं, ये किस बात का? कोई लॉजिक होता है, कोई तर्क होता है? और आपने कई बार ये बताया कि उस दिन जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ हुआ, विलय हुआ। उससे पहले कहां था? इसका मतलब आप हमें ये बताते हैं कि उससे पहले हम कहीं और किसी और मुल्क के वासी थे। हमने तो उससे पहले अकॉर्ड ही हिंदुस्तान के साथ किया है, हमारे लोगों ने अकॉर्ड किया, हमारी लीडरशिप ने अकॉर्ड किया। और ये प्रिंसिपल स्टेट थी। तारीख नहीं पढ़ते भाजपा वाले, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। ये पढ़े लिखे कम है, और ये जब पढ़ते नहीं है, तारीख नहीं जानते, इतिहास नहीं जानते, ये नहीं जानते कि प्रिंसिपल स्टेट क्या होती है, ये नहीं जानते हैं महाराजा की तारीख को, ये नहीं जानते कि उन्होंने क्यों ये सारी शर्तें रखी थी उस वक्त, ये नहीं जानते कि इस स्टेट का क्या महत्व था, तो फिर हम क्या करें इसमें? एक वक्त आएगा, ये समझ जाएंगे। मैंने कहा इनकी बुद्धि ठिकाने लगेगी, लेकिन वक्त गुजर गया होगा। आज ये दिल्ली की चापलूसी करके अपने ओहदे संभाल रहे हैं। कौन करता है दिल्ली की चापलूसी? यहाँ पर कौन करता है? दिल्ली आपके काम नहीं आएगी, आपके काम जम्मू कश्मीर आएगा। लेकिन आप उसी जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस से नीचे डाउनग्रेड करके यूटी में तब्दील करते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में कोई एक राज्य मुझे बताए, आप ही मुझे बताएं कि कोई एक ऐसा राज्य जिसको यूटी में बदल दिया हो और फिर गवर्नर को यहाँ पर राजा बना दिया हो। एक गवर्नर यहाँ पर बिठाए गए हैं जिनको उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 5 साल से उनको यहाँ पर बिठाया गया। आप अपनी दोस्तियां निभा रहे, जमहूरियत को जिंदा नहीं कर रहे, आप दोस्ती को जिंदा रख रहे, आप अपनी दोस्ती निभा रहे। अगर अपनी दोस्ती को निभाने के लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं तो खुदारा मुल्क को आगे ना लगाएं। ये जमहूरी मुल्क है, इसको खुदारा कम से कम ये अंग्रेजों के हाथों पहले ही लुट चुका था।
अभी हम कांग्रेस ने इसको बनाया। हिंदुस्तान की फौज को मजबूत किसने किया? कांग्रेस ने। हिंदुस्तान को आईटीआई जैसे इदारे, आईआईटीएन जैसे इदारे किसने दिए? कांग्रेस ने। हिंदुस्तान को एम्स किसने दिए? कांग्रेस ने। हिंदुस्तान को रेलवे किसने दी? कांग्रेस ने। हिंदुस्तान को जितने भी बड़े, ये जो हिंदुस्तान आज आपके सामने है ना, ये मोदी का बनाया हुआ हिंदुस्तान नहीं है, ये भाजपा का बनाया हुआ हिंदुस्तान नहीं है। भाजपा ने तो सिर्फ बेचने का काम किया, हमने बनाने का काम किया है। तारीख नहीं आती इनको, बस दुख उस बात का है। और ये अपने फायदे के लिए कभी अंबानी को रेल बेचते हैं, कभी एयरपोर्ट बेचते हैं, अपने फायदे के लिए ये मुल्क को दांव पर लगाते हैं। अपने फायदे के लिए ये आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। अगर मुल्क की दिफा, अगर मुल्क की फायदे की बात करें, फिर तो हमारे मोदी जी को ट्रंप के बारे में बोलना चाहिए था। रिसेंटली जो जंग हुई, सीज फायर किसने कराया? अगर ट्रंप कहता है मैंने कराया, तो मोदी जी को पार्लियामेंट में बैठकर कहना चाहिए था ना कि नहीं, वो झूठ बोलता है, ट्रंप लायर है, झूठा है, मकार है, हमारा मुल्क सवरन है और हमने खुद अपने हाथों से ये फैसला लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो जो बीजेपी बोलती है, इनकी कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क है। इनको नहीं पता जम्मू कश्मीर की जो तारीख है क्या है, इनको नहीं पता 370 था क्या, इनको नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने किस तरह से जमहूरी वैल्यूज को खत्म करके एक तानाशाही यहाँ पर इख्तियार की, और उसी तानाशाही के तहत आज 5 साल से यहाँ पर एलजी साहब बैठे हुए हैं हमारे सरों पर। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो उनका भी यही जो है वो डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द वो स्टेटहुड को जो है वो रेस्टोर किया जाए। मंजिल अगर एक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसी के लिए लड़ रही है, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी वही डिमांड रेज कर रही है, तो एक साथ होके ये क्यों नहीं किया जाए? हमने मना किया, आ जाएं सब लोग। आज हम धरने पे बैठे थे, बताइए आपको हमने मना किया, आप क्यों आ रहे? हम तो सबको कहते हैं, हम तो कहते हैं कि भाजपा वालों को भी कि अगर ठिकाने आ जाए तुम्हारी भी, और आ जाओ हमारे साथ, मत आओ झूठी बातों में, इनकी बीजेपी की बातों में। ये झूठ बोलते हैं आपसे, जितने भी वर्कर है वो सब आए यहाँ, स्टेट सबकी है भाई। हमने हमें कोई अकेले को मिल्कियत में नहीं मिली है, लेकिन बात ये है कि आए। लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हुआ और यहाँ से टेररिज्म का खात्मा हो रहा है। हुआ? पहलगाम क्या था फिर? पुलवामा क्या था फिर? कठुआ में हमला हुआ क्या था फिर? वो बातें जो करनी है ना, ये फजूल की बातें है। कोई तर्क इसके पीछे है? कोई लॉजिक इसके पीछे? वो माएँ जो पहलगाम और रो रही थी, वो कौन सी, कहाँ की थी फिर? वो कहाँ, वो आतंकवादी कहाँ से फिर? वो कहाँ, कहीं और उनको क्या मारा गया क्या? पहलगाम कश्मीर में ही है ना। आप अपना फेलियर छुपाने के लिए मीडिया का सहारा लेकर नेशनल मीडिया पे ये बकवास करते हैं, सब झूठ है। अपने ये जो कारनामे हैं उन पर पर्दा डालना चाहते हैं। आपने किए जो हरकतें उनकी, 370 इसलिए एब्रोगेट किया गया क्योंकि आतंकवाद है यहाँ पर, एब्रोगेशन के बाद यहाँ खत्म होगा। तो कहाँ हुआ खत्म? पहलगाम यही जम्मू कश्मीर में ही हुआ। कठुआ में जहां मिलिटेंसी नहीं थी वहां पर हमले हुए। पुंछ रजौरी में पिछले 3 साल से हमले हो रहे हैं। तो कहां से ये दावे सच है? तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ बोलती है। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। और अगर ये कहते हैं आतंकवाद खत्म हुआ, तो फिर ये स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहे हमें? फिर ये बार बार क्यों कह रहे हैं हालात ठीक होंगे? ये मानते हैं कि हालात ठीक नहीं हो रहे और 370 को तोड़ना ठीक बात नहीं थी। आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल से लगाना था, अपने साथ लाना था, लेकिन आप हर फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ ले रहे हैं और उनको अपने से दूर कर रहे हैं। यही बात हम मोदी जी को समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी रियासत दें। आज उस रियासत में, जिस रियासत का चीफ मिनिस्टर सबसे मजबूत हुआ करता था, उसी रियासत का चीफ मिनिस्टर सबसे कमजोर है आज। और हम कहां फरियाद करें? एलजी के दरवाजे बंद हैं। चंद लोगों को जो उनके खेमे के हैं उनको बुलाया जाता है, फोटोग्राफी भी होती है, ओहदे भी दिए जाते हैं, चापलूसियां कराई जाती हैं, लेकिन जिनको इलेक्ट किया जाता है जम्मू कश्मीर की जनता ने, जमहूरियत जो है, जमहूरियत जिंदा रहती है जनता को अगर आप इज्जत देंगे। उस जमहूरी माशरे का इस्तेकाम महज इंसानी हुकूक के बायस ही मुमकिन है। जब इंसानी हुकूक पामाल होंगे, जब इंसानी हुकूक को कुचल दिया जाएगा, जब आपको पैरों तले रौंदा जाएगा, जमहूरियत जिंदा नहीं रहती है, जमहूरियत बाकी नहीं रहती है। ये गांधी का मुल्क है, इसको गांधी का मुल्क रहने दीजिए। इंडियन नेशनल को आजाद कराने के लिए गांधी जैसे महापुरुषों ने आजादी दी है, जाने दी है, कुर्बानियां दी हैं। और उन्होंने 10 लाख का सूट नहीं पहना इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, उन्होंने धोती पहनी और हाथ में छड़ी रखी और नॉन वायलेंस का
पाठ पढ़ाया पूरी दुनिया को और हिंदुस्तान को आजाद कराया। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, आप खुद बताइए मुझे, तब से क्या हो रहा है? क्या क्या नहीं हुआ? पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, पुंछ रजौरी हुआ, कठुआ हुआ, क्या नहीं हुआ? उड़ी हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को अगर आप देखेंगे इस वक्त बेहाल, परेशान, कहीं अपने आप को, इनका अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से दिल्ली और दिल की दूरी का नारा आप लगा रहे थे? लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही है कि स्टेटहुड की रेस्टोरेशन जो है वो जल्द हो। पिछले कई कौन महीने लगा रहा है ये नारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि स्टेटहुड को जल्द रेस्टोर किया जाए। आज भी जो है वो आपने अगस्त 5 को ब्लैक डे जो है वो ऑब्जर्व किया। आगे का क्या लाहे अमल रहेगा? देखिए, पार्टी जो हमारी आला क़यादत है इस वक्त, तारिक हमीद कारा साहब, उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त ड्राफ्ट इस चीज को लेकर बनाई। इस कैंपेन को हम आगे लेके जाएंगे। आगे हंगर स्ट्राइक का भी हमारे पास वो पूरा शीट आया है, पूरा एक उन्होंने ऊपर से लेटर भेजा है, और जिस तरह से भी आदेश हमें मिलेंगे एज ए पार्टी वर्कर्स हम लड़ेंगे, हम एज पार्टी लीडरशिप हम लड़ेंगे। और हमने अपने लोगों के जो हकूक है उसके लिए आवाज उठानी है। हम चुप थे कुछ टाइम तक, हमने आवाज इसलिए नहीं उठाई क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि हम जल्दी से जम्मू कश्मीर को 370 ये जो स्टेटहुड है वो वापस देंगे। लेकिन स्टेटहुड वापस नहीं आ रहा है, और हमें लगा कि नहीं, अब हमने उठना होगा, बोलना पड़ेगा। और मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है, हम उठेंगे, हम आवाज उठा रहे हैं और हम आवाज उठाते रहेंगे। इवन कि राहुल गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये खत लिखा, और खत के जरिए से ये उन्हें याद दिलाया कि आपने जो जम्मू कश्मीर की आवाम से वादा किया था, आप वो वादा खिलाफी कर रहे हैं, आप वो वादा भूल चुके हैं। इसलिए उस वादे को याद करिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड दीजिए।